ये एक प्रोपेगेंडा है, इससे ज़ायद कुछ नहीं है। भारत के मुसलमानों के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं और हम किसी भी हाल में अपने इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है। खुद कह रहा हूँ अव्वल तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन और हम इसकी मुखालफत भी करेंगे। अल्लाह के वास्ते बस हुकूमत कर लीजिए, उन कामों में दखल मत दीजिए जो रब के काम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आखिर इससे क्या बदल जाएगा? ज्यादातर लोगों के जवाब में एक बात कॉमन थी, इससे मुस्लिमों की 4 शादियां बंद हो जाएंगी। लेकिन क्या इतना सही है यूनिफॉर्म सिविल कोड या कुछ और? यूसीसी की बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में हम आपको इसकी बेसिक बातें बताएंगे, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल लॉज क्या होते हैं, अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज क्यों हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और ये धर्मों के निजी मामलों में कितना दखल देगा। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है दिव्यांशु। द एक्सप्लेनर शो में आपका स्वागत है। इंडिया में 2 तरह के कानून हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जैसे कि चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों के लिए ये किसी व्यक्ति बनाम स्टेट होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति के बनाम सरकार। यानी मान लीजिए अगर रमेश ने महेश को चाकू मार दिया तो महेश की तरफ से स्टेट केस लड़ेगा, यानी कि सरकार केस लड़ेगी, क्योंकि वो हमला सिर्फ महेश पर नहीं हुआ बल्कि समाज के एक नागरिक पर हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी स्टेट की होती है। ऐसे मामलों में सजा की डिमांड की जाती है। क्रिमिनल लॉ आमतौर पर वही होगा जो स्टेट चाहेगा, यानी कि जो सरकार चाहेगी। क्रिमिनल मामलों में सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोड प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है, यानी कत्ल हिंदू ने किया हो या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू हो या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता। दूसरा है सिविल लॉ। इसमें शादी, प्रॉपर्टी, तलाक, मानहानि जैसे मामले आते हैं। सिविल लॉ 2 व्यक्तियों, संस्थाओं या समूहों के बीच के विवाद पर लागू होता है। इसमें स्टेट यानी सरकार का ज़्यादा दखल नहीं होता। मसलन 2 लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, पति या पत्नी के बीच कोई मसला हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए रमेश ने कोई ज़मीन खरीदी, कुछ दिनों बाद महेश भी उस ज़मीन पर दावा करने लग गया कि ये ज़मीन मैंने खरीदी है। फिर सिविल कोर्ट ये तय करेगा कि ये ज़मीन असल में रमेश की है या महेश की। सिविल लॉ में सज़ा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सिविल लॉ का ही एक हिस्सा है पर्सनल लॉ। अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़रिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के ज़रिए होती है। इसी तरह ईसाइयों के लिए है क्राइस्ट एक्ट और पारसियों के लिए है पारसी एक्ट। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मान लीजिए कि पुराने समय में कोई समाज था, युद्ध में बड़ी संख्या में वहाँ के पुरुष मारे गए। इससे जेंडर रेशियो बिगड़ गया, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हो गई। ऐसे में समाज ने एक पुरुष की 3 शादियों का कॉन्सेप्ट अपना लिया। अब मान लीजिए ऐसे ही किसी और एक समाज में ज़मीन की कमी पड़ गई, आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़मीन और छोटे टुकड़े में ना बंट जाए, इसलिए समाज ने सभी भाइयों की शादी एक ही महिला से करनी शुरू कर दी। बाद के दिनों में जब दोनों समाज आपस में मिले तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गया, यानी कुछ पुरुष कई शादियां कर सकते थे, वहीं कुछ पुरुष को सिर्फ एक महिला से शादी करनी होती थी, यानी 4 पुरुषों को एक महिला से शादी करनी होती थी और उधर एक पुरुष 4 महिलाओं से शादी कर सकता था। जबकि नए वक्त में ऐसे भेदभाव करने वाले पर्सनल लॉ की ज़रूरत ही नहीं बची थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए देश में ऐसे ही पर्सनल लॉ को ख़त्म करके सभी के लिए एक जैसे कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है, यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना। यूसीसी 3 तरह से लाया जा सकता है। पहला, नया कानून बने। दूसरा, कानून में सुधार हो। और तीसरा, कानूनों का आपस में तालमेल बढ़ा दिया जाए। यूसीसी के विरोधी एक तरफ कहते हैं कि इसे बनाने से पहले सभी की सहमति हो। ये पिछले 75 साल में नहीं बन पाया तो अभी कैसे बन जाएगा। जिस देश में कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी,
वहाँ सब कुछ एक जैसा कैसे हो पाएगा? यूसीसी पर एक्सट्रीम पोजीशन लेना बहुत गलत है। संविधान की जो 3 बुनियाद हैं, कानून का शासन हो, भेदभाव न हो और बराबरी का अधिकार हो, इसे ही ध्यान में रखकर पर्सनल लॉज में सुधार करना चाहिए। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला और ठोस कदम हो। यूसीसी के प्रावधान प्रोग्रेसिव और संविधान के मुताबिक हो। किस समाज में किस तरह की और कैसे कैसे रीति रिवाज हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो उसमें बहुत बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए, जैसे सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन हो। अभी भी बहुत सारी ऐसी शादियां होती हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई जाती। इसी तरह तलाक का भी एक आधार हो। इस्लाम में अलग तरीका है, हिंदू धर्म में अलग तरीका है, लेकिन इन सब को जोड़कर एक तरीका बनाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की ज़रूरतों के हिसाब से आना चाहिए। ये ना हो कि हमारी स्मृतियों में ये लिखा है तो ये ले लिया जाए, धर्म ग्रंथों में ये लिखा है तो ये ले लिया जाए। ये संविधान के अनुरूप ही आना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूसीसी से जुड़ी काफ़ी बातें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप यूसीसी के फेवर में हैं या अगेंस्ट में।